हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर पारुल। आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है टाइम। जर्मनी में हम टाइम कैसे बताते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम, हाउ लेट इज़ इट। ठीक है, तो जो जर्मनी में है उसको टाइम को कहते हैं साइट। साइट आर को कहते हैं स्टुंडन। आर हो गया स्टुंडन। वैसे ही मिनट को कहते हैं मिन्यूट। और मिनट्स को कहते हैं मिन्यूटन। सेकंड को कहते हैं सेकुंडा। और सेकंड्स को कहते हैं सेकुंडन। उसके बाद है, जैसे आपको किसी को समय पूछना है, आप इंग्लिश में कहते हैं हाउ लेट इज़ इट, या आप हिंदी में कहते हैं कि क्या समय हुआ है। तो इसको जर्मन में कहेंगे वी स्पेट इस्तेस या वी फील उअर इस्तेस। ठीक है, जैसे हमारी इंग्लिश में भी दो तरह का टाइम होता है, या तो 24 आवर क्लॉक होता है या 12 आवर क्लॉक होता है। 24 आवर क्लॉक होता है उसको जर्मनी में हम ऑफिशियल साइट कहते हैं, जो सिर्फ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या ऑफिसेज में यूज़ होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत सिंपल है। आपको जो भी आर है उसको ऊअर के साथ लिख देना है, और जितने भी मिनट्स हुए हैं उसको मिनट्स के साथ लिख देना है। जैसे कि 1:05 हुआ है तो आप लिखेंगे es ist 1:05 es ist 1:05। अगर 7:30 हुआ है तो es ist 7:30। जितना जो भी आ रहा है उसको ओवर के साथ लिख दीजिए, और जितना भी मिन्यूटन है उसका मिनट्स हैं उसको मिन्यूटन के साथ लिख दीजिए। तो ऑफिशियल टाइम में इतना ही है। उसके बाद आता है इनऑफिशियल टाइम या इनऑफिशियल साइट, अनऑफिशियल टाइम। जो हम रेगुलर बातचीत में यूज़ करेंगे वो होता है अनऑफिशियल साइट या इनऑफिशियल साइट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि 1 मिनट से अगर 4 मिनट का टाइम, जैसे आपको ड्यूरेशन बताना है 1 मिनट और 4 मिनट, तो वो कुर्स में आएगा। कुर्स का मतलब होता है स्मॉल। और अगर आपको बताना है कि पास्ट, जैसे कि 5 minutes past 1, ठीक है, तो 5 minutes after 1, तो उसको बोलते हैं हम नाक। अगर 5 मिनट पहले है 5 minutes to 1, कि अभी 1 बजा नहीं है, 5 मिनट पहले है, तो उसको बोलेंगे बिफोर या बिफोर 4। और उसके बाद आता है हाफ एन आवर को हम हाल्फ कहते हैं। और 15 मिनट्स को 15 मिनट्स को हम कहते हैं फियटल। ये मैंने पहले ही बताया है कि वी होता है फाउ। ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फाउ। तो ये हो गया फियटल। अब आप इसमें देखिए, जैसे ये सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यह क्लॉक है। अगर ये क्लॉक है तो जो हमारा मतलब 1 मिनट से लेके 4 मिनट तक हो जाएगा कुर्स, 15 मिनट हो जाएगा फियटल, क्योंकि ये बाद आफ्टर फॉर्म पास्ट है तो नाक फियटल। 13 मिनट हो गया हाल्फ। ठीक है, और अभी 15 मिनट पेंडिंग है, 2 है, तो 4 फियटल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, कुर्स, नाक फियटल, हाल, 4 फियटल। अब आप टाइम कैसे बताएंगे, जैसे अगर 7 बजे हैं तो es ist 7 Uhr। अगर 1 से 7:04 का टाइम है तो es ist kurz nach 7। अगर 7:05 का टाइम है es ist 5 nach 7। और 7:15 का टाइम है es ist Viertel nach 7। 7:30 है
तो ऐसे हाल्ब आक्ट। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाल्ब आक्ट क्यों। बस ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए ये हो गया 6, हो गया 7, ये हो गया 8। तो हमारी बड़ी सुई है 6 पे, छोटी सुई है हमारी 7 और 8 के बीच में। तो जो भी हमारा टाइम, जब हाल्ब का टाइम होगा, तो जो हमारी सुई जिस पे जाएगी नेक्स्ट, हम उसको लिखेंगे। तो इसमें आ गया हाल्ब आक्ट। 7:20 है तो उसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप बेसिक जाएँ ऐसे स्वानसेश नाक जीवन, इट इज़ 20 minutes past 7, या फिर ऐसे सेन फॉर हाल्ब आक्ट। इसका मतलब ये है कि इट इज़ 10 minutes फॉर 7:30। ठीक है। नेक्स्ट है 7:27, 7:27 हो गए हैं। ऐसे कोर्स फॉर हाल्ब आक्ट, क्योंकि 7:27 टू 7:30 3 मिनट का डिफरेंस है। उसके बाद अगर 7:45 हो गए हैं तो ऐसे स्फियरटल फॉर आक्ट, कि इसमें भी हमने नेक्स्ट लिखा। ठीक है, कि 15 मिनट में 8 बज जाएंगे। और अगर 4 मिनट फिर से आएगा ऐसे कोर्स फॉर आक्ट। होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए